Good morning, students. Today we discuss the topic CDMA. CDMA means Code Division Multiple Access. Code Division Multiple Access क्या होता है? ये हमारा एक चैनल असेस होता है इन द मोबाइल. जब हम 2G और 3G यूज करते थे, इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारी सेम फ्रीक्वेंसी से हम डाटा यूज करते हैं और जिससे क्या होता था हमारी बैंडविड्थ है वो यूनिक कोड्स में डिवाइड होके हमें वो बैंडविड्थ यूज करने के लिए मिलती थी. जैसे कि इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे हम. 1940 में ये कैलिफोर्निया में एक कंपनी थी कोलामा, उसमें इन्वेंट हुआ था. ये उस 1998 में हुआ था जब हम 2G और 3G के नेटवर्क यूज करते थे. 2G और 3G जनरेशन हम यूज करते थे तब हम इसमें होता था. इसमें फर्स्टली क्या बना था हमारा CDMA 1. उसके बाद 2000 में हमारा बना था CDMA फर्स्ट एक्स. उसके बाद हमारा 2000 के बाद इसमें थोड़ा इन्वेंशन हुआ तो हमारा बना CDMA 1X प्लस EV और DO. उसके बाद हमारा जैसे कि हम आजकल यूज करते हैं लाइट. एंड हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हाउ CDMA वर्क. CDMA में क्या होता है कि हर एक यूजर को सेम फ्रीक्वेंसी दी जाती है, सेम कोड दिया जाता है, सेम बैंडविड्थ दी जाती है जिसके अंदर वो बैंडविड्थ यूज करके ऑल सिग्नल से अपना डाटा है जो कम्युनिकेशन कर सकता है, डाटा सेव कर सकता है, डाटा शेयर कर सकता है एक दूसरे से. इसके अंदर क्या होता है जैसे कि हमने डाटा भेजा है वो पहले हमारा मॉड्यूलेटर में जाएगा, मॉड्यूलेटर से वो हमारा PSK मॉड्यूलेटर में जाएगा. उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो IF कैरियर होता है वो हमारा RF कैरियर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से डीमोड्यूलेटर होके हमारे पास सैटेलाइट के बेस से डाटा आता है और उसके साथ हम कम्युनिकेट करके डाटा एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. इसके और भी टाइप्स हैं जैसे कि FDMA, TDMA. FDMA में क्या होता था हम CDMA हम कोड को डिवाइड करते थे, बैंडविड्थ को डिवाइड करते थे, लेकिन FDMA में क्या होता था हमारा हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके जो हमारे सिग्नल्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके हम डाटा है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं विदाउट वायर. उसके बाद हमारा TDMA में क्या होता था हम टाइम को फ्रीक्वेंसी तो डिवाइड हो रही है उसके साथ टाइम को एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्रीक्वेंसी दी जाती थी हर एक पर्टिकुलर पर्सन को. उस फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता था कि वो डाटा या तो शेयर कर सकता है या रिसीव कर सकता है या बहुत दोनों काम कर सकता है. जैसे कि हम उसके बाद हमारी जनरेशन आई थी CDMA में हम डाटा को फ्रीक्वेंसी और टाइम को ना चेंज करके हम कोड को ही चेंज करते थे. यानी कि कोड को एक लिमिट यानी कि पर्टिकुलर स्लॉट में डिवाइड करके पर्टिकुलर पैकेट्स में डिवाइड करके हम डाटा को शेयर करते थे. जैसे कि हमारा FDMA में हमारा टाइम को यानी कि चैनल फिक्स होते थे, हम टाइम को चेंज करते थे और फ्रीक्वेंसी सेम होती थी और हम टाइम को चेंज करके टाइम के स्लॉट में करते थे. लेकिन इसमें क्या होता था CDMA में हम सिर्फ कोड को डिवाइड करके उसके डाटा को चेंज करते हैं, कोड को छोटे छोटे पैकेट्स में शेयर करके एक दूसरे से. उसके बाद हम टाइम और फ्रीक्वेंसी को सेम यूज करते हैं. उसके बाद हमारे फीचर्स में है हमारा एफिशिएंसी स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन. जैसे कि हमारा एक कोई टावर है, एक कोई बेस स्टेशन है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हमने उस फ्रीक्वेंसी को क्या किया, फ्रीक्वेंसी को तो सेम रखा लेकिन हमने कोड को चेंज कर दिया. फॉर एग्जाम्पल हम एक रूम में है, रूम में बहुत सारे पर्सन हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन हमें सिर्फ वो बात समझ में आएगी जिस कोड को हमने असेस किया है. यानी कि अगर हम कोई पर्सन है वो किसी कोड को असेस करता है कि हाँ हमें अगर हिंदी में भाषा चाहिए तो वो उस कोड को असेस करके उस रूम में सभी पर्सन के अंदर सिर्फ उसको हिंदी के भाषा जो हिंदी बोल रहे होंगे उस पर्सन की लैंग्वेज समझ में आएगी. इंक्रीज द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. इसके अंदर क्या होगा अगर हम कोड को CDMA को यूज कर रहे हैं तो हमारी जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी है डाटा को लेकर वो बढ़ जाएगी. उसके अंदर नेक्स्ट है हमारी CDMA टेक्नोलॉजी वेरिएंट. जैसे कि हमारा क्या हुआ था हम जानते हैं कि 2000 में यूज हुआ था 1919 से लेके तो उसमें क्या था 2G स्टार्ट हुई थी. 2G में हमारा GSM था फॉर एग्जाम्पल. जैसे कि TDMA को फिर हमने 2.5G आया था तो हमारा IS TDMA का एक नया लॉन्च हुआ था जिसमें इसको बोलते हैं हम IS 958. तो उसके बाद हमारा जो 3G आया था तो उसके बाद हमारा एवोल्यूशन हो गया था EV DO CDMA 2000. और 4G में हमारा जैसे कि हम आजकल यूज करते हैं 4G और 5G में हम लाइट यूज करते हैं. तो आजकल नेक्स्ट जनरेशन में जब हमारा 5G आएगा तो लाइट प्रो आ जाएगा.
एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ द CDMA, हाई कैपेसिटी, और जो हमारी इम्यूनिटी होगी डाटा पाथ की वो हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, और वॉइस और डाटा क्वालिटी है वो बेटर होगी इन कंपैरिजन फर्स्ट जी। इनहांस प्राइवेसी, यूनिक कोड आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि हम किसी से डाटा शेयर कर रहे हैं तो CDMA में क्या होगा, डाटा भेजने से पहले या डाटा एक्सेस करने से पहले एक कोड एक्सेस होएगा, उस कोड का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ही हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसके कोड के एक्सेस किए बिना हम डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। और ये हमारी, जैसे कि हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो हमारी जो पावर है, कंजप्शन है, वो भी कम होगी। नेक्स्ट है हमारी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या है कि पावर कंट्रोल इश्यूज होंगे, कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स प्रोसेसिंग, कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स कैसे होंगे, जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी तो यूज कर रहे हैं लेकिन उसमें क्या होगा, जो हमारे सिग्नल्स है कभी सिग्नल्स वीक होंगे, कभी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इससे क्या हमारे डाटा एक्सेस करने में हमें दिक्कत हो सकती है। हायर कॉस्ट और द क्या रिड्यूस कवरेज इन द इंक्रीजिंग लोड, अगर हमारा लोड ज्यादा होगा, मान लो किसी बहुत सारे स्लॉट्स में हमने डाटा भेजा है, पैकेट में भेजा है, तो सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो हमारा डाटा है वो लोड लेगा। तो लास्ट में कंक्लूजन यही है कि CDMA है जो एक आज के टाइम 4G और 5G के लिए इतना मतलब एडवांस नहीं है, वो 2G और 3G के लिए इतना अच्छा था। तो की टू अंडरस्टैंड द वायरलेस कम्युनिकेशन एवोल्यूशन, दिस इज द हमारे कि हमने कैसे एवोल्यूट किया कि CDMA जब हमारा बना 2000, उसके बाद हमारा IS 958 आया, उसके बाद हमारा CDA1X 2000 आया, तो इसी तरीके से जैसे कि हम 4G और 5G यूज कर रहे हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट जनरेशन है वो यूज हो रही है CDMA।